नमस्कार, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17 और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। जी सर, जैसा कि सर सिग्नेचर कैंपेन भी आपने चला दिया है, काफ़ी दिन से आप धरना पे बैठे भी हैं, पहले भी एक बार मीडिया के अंतर्गत आ चुका है, लेकिन ये आपके मुद्दों को प्रशासन उतना गंभीर क्यों नहीं ले रहा है, क्या रीज़न है सर? देखो, प्रशासन शायद गंभीरता से ले तो रहा होगा जी, पर मुद्दा ये है कि वो गंभीरता से किस चीज़ को गंभीरता से ले रहा है। ठीक है। उन्होंने पहले तो 4-5-6 महीने जो है इस धरने को उठाने में पूरी गंभीरता से जो एफर्ट्स लगाने थे वो लगाए। ठीक है जी। जबकि हमारा कहना ये था कि हम प्रशासन के यहाँ साथ और समर्थन और उसकी ताकत बनने के लिए खड़े हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम जागरूकता पैदा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में जो एरियर्स के मुद्दे के साथ हुआ वो पंजाब विश्वविद्यालय के टीचर्स और नॉन टीचिंग स्टाफ के साथ ना हो। पहला तो हमारा ये कारण था कि हम जागृति इस पे बनाना चाहते थे। ठीक है जी। दूसरा ये है कि जो हम हमेशा कह रहे हैं कि एरियर जो है ना वो प्रोमिस्ड चीज़ है, उस पर किसी प्रकार की कमेटी बैठने की कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। तीसरी इसमें जो है कि उसके बाद जो कुलविंदर जी ने कहा कि चिट्ठी एक अलग से अगर लिख दी गई होती जी, तो इम्प्लीमेंटेशन के साथ ही कैलकुलेशन शुरू हो जाती है। ठीक है सर। इनकी जो स्थिति है वो ये है कि इन्होंने वो चीज़ भी रिवैल्यूएशन के लिए भेजी। ठीक है। इनका पहले रिजेक्ट होके आया। ठीक है। लाइन में बताता हूँ उस चिट्ठी में क्या आई लिख के ठीक है। कि देयर इज नो स्कोप ऑफ एनी एनहांसमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। जी। अब एनहांसमेंट पे यूजीसी उस चिट्ठी में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है जी। यूजीसी ने कहीं भी ये नहीं कहा कि हम एरियर नहीं देंगे। बिल्कुल सर। इन्होंने एरियर को एक आखिरी लाइन बना के छोड़ दिया अपनी सारी चिट्ठियों में। ठीक है। हम शुरुआत से ये बोल रहे हैं कि आप एरियर पे एक रिक्वेस्ट अलग से डालो और है। शायद एरियर पे अब हम इतना दबाव बनाने में कामयाब हो गए हैं जी। और आगे भी जितना दबाव बनाना होगा वो बनाते रहेंगे। ये सिग्नेचर कैंपेन ना केवल यूनिवर्सिटी के टीचर्स की एक एग्रीमेंट है कि इस मुद्दे पे हमें सीरियस होना पड़ेगा, बिल्कुल। रादर ये सिग्नेचर कैंपेन को प्रशासन एक और तरीका समझे जिस तरीके से हम उस पर दबाव बना रहे हैं। जी। ये चिट्ठी जो है ये सब लोग साइन कर रहे हैं और बहुत जल्दी ये हम मैडम वाइस चांसलर के माध्यम से ही धर्मेंद्र प्रधान जी के पास भेजेंगे। जी। और हम उम्मीद करेंगे कि इस चिट्ठी के आगे फॉरवर्ड होने में मैडम एक दिन की भी देरी ना करें। बहुत जल्द हम ये चिट्ठी मैडम के हाथ पहुंचाएंगे। जी। दूसरा जो मुद्दा, हमें यहाँ 150 से ऊपर दिन हो गए, जी। हम 20 साल से 21 साल से इस कैंपस से जुड़े हुए हैं और बहुत पुराने समय से हम यहाँ की आर्थिक व्यवस्था को लेकर हाई कोर्ट तक ने ये कहा था कि इस यूनिवर्सिटी को अगर चलाया नहीं जा सकता जी। तो इसको ताला लगा दो। ठीक है सर। और पिछली जो 2018 में जो अनाउंसमेंट होके आई वो भी कोर्ट से होके आई थी। ठीक है सर। तो कहना ये है कि हमें ये मालूम पड़ा कि इस यूनिवर्सिटी की आर्थिक अव्यवस्था का कारण क्या है। जी। आर्थिक अव्यवस्था का कारण ये नहीं है कि सरकारें साथ नहीं दे रही। जी। कारण ये है कि यूनिवर्सिटी किसी भी सरकार का साथ देने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है सर। ना ही तो पंजाब का ढंग से साथ देते, जी। ना ही सेंटर की पॉलिसीज को ढंग से लागू होने देते। जी। इनको स्केल्स चाहिए सेंटर के जी। टीचिंग को, ठीक है। और एज ऑफ रिटायरमेंट चाहिए सेंटर की, जी। और रिजर्वेशन पॉलिसी ये घर पे बनाएंगे अपने। ठीक है जी। तो ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस है ना, ये इतने बड़े लेवल पे चलती नहीं है। बिल्कुल। आप लोकल एरिया में अपनी धक्काशाही कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से भर्तियां कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से कॉन्ट्रैक्ट पे लोगों की भीड़ इकट्ठी करके पिछले 14 साल से यूनिवर्सिटी चला सकते हो। ठीक है। लेकिन जो यूनिवर्सिटी जनरेट कर रही है रेवेन्यू, वो अकेला यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने में जो इसकी ताकत है उसमें कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। जी। और मैं ये बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूँ कि जब तक इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोगों के लिए रोजगार के जो मौके हैं जी। वो सर्व समाज के लिए यहाँ पैदा नहीं किए जाएंगे तो ये एलुमनाई से कुछ भी पाने में कामयाब नहीं होंगे। मैं बड़े स्पष्टता से, बड़ी निडरता से और बड़े भरोसे और जिम्मेवारी के साथ ये बात कह रहा हूँ। भारतवर्ष 17 से बात करने का धन्यवाद। नमस्कार, मैं सुल पांडे, आप देख रहे हैं भारतवर्ष 17। जैसा कि पंजाब यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो शिक्षक हैं वो अपने एरियर को लेकर कई दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ये इनका आरोप है। अजी सर, कितने दिन से सर धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं? हाँ जी, हमारा 150 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। ठीक है सर। तो अभी तक प्रशासन ने कोई संज्ञान लिया सर? नहीं जी, कोई संज्ञान नहीं लिया अभी तक तो। कोई संज्ञान नहीं लिया। हाँ जी। आप इस पे क्या कहते हैं सर, क्यों संज्ञान नहीं लिया जा रहा है?
संज्ञान इसीलिए नहीं लिया जा रहा है क्योंकि इनके पास कोई स्पेसिफिक रोड मैप नहीं है ठीक है जी। कि ये वाला मुद्दा कैसे क्लिंच होगा। जी जो चीज़ें बड़ी सिंपल हैं जी वो जो करनी चाहिए जी वो नहीं हो रही। जैसे कि जो एरियर का मुद्दा है जी उस पर एक अलग से जो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन तक जानी चाहिए, जी बट उसको इग्नोर करके जो कोई एक एनहांसमेंट ऑफ ग्रांट है जी उसको ज़्यादा तवज्जो दे के भेजा जा रहा है, जबकि वो एक सेपरेट मुद्दा है। बिल्कुल उसको सेपरेट कम्युनिकेशन करनी चाहिए और एरियर की एक सेपरेट कम्युनिकेशन करनी चाहिए, जी और रादर दैन कम्युनिकेशन ही करनी चाहिए। हम देयर इज़ ए नीड ऑफ कि वाइस चांसलर ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी वो जाके मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से मिले जी और इस मुद्दे को जल्दी से जल्दी प्रेशराइज करके वो इस मुद्दे को क्लिंच करें। जी सर अशोक सर, जैसा कि सर आप पीछे भी हमने मीडिया में डाला था और काफ़ी दिन से आप यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। सर क्या रीज़न है कि वाइस चांसलर इस पे सुनना नहीं चाहता, या इस पे प्रशासनिक आपके हक की, शिक्षकों की हक की कोई बात नहीं करना चाहता? क्या रीज़न है कि वो अभी तक आपका एरियल नहीं मिला? मुझे लगता है कि एक वीक पहले जो है लगभग बात हो चुकी थी हमारी मैडम वाइस चांसलर से, जी लेकिन मैंने पहले भी आपको ये कहा और आज भी ये बात दोहरा रहा हूँ जी कि कहीं ना कहीं किसी तरह का जो दबाव है या प्रेशर, जो मुझे लगता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है जो इस मुद्दे को क्लिंच नहीं करने देना चाह रहे। ठीक है जी। और इससे नुकसान मुझे लगता है कि पूरे के पूरे पंजाब यूनिवर्सिटी के जो एम्प्लॉइज हैं उनका है, किसी एक व्यक्ति का नहीं है। बिल्कुल। मैं बिल्कुल इस चीज़ को नकार तो नहीं सकता कि मैडम वाइस चांसलर प्रयास नहीं कर रही, लेकिन कुलविंदर जी ने जो कहा और सुधीर जी बताएंगे आपको जी कि कहीं ना कहीं टेक्निकली जो है, जो लेटर जा रहे हैं दिल्ली, उनमें प्रॉब्लम तो है। जी 2-3 दिन पहले वीसी साहब के जो सेक्रेटरी है उन्होंने भी कहा था जी दिल्ली से हमारी फाइल जो है मूव कर चुकी है यूजी से और आगे जा चुकी है जी लेकिन असली मुद्दा जो है वो एजुकेशन मिनिस्टर के पास फाइल जो जाना और उसके बाद सरकार से पैसे निकलवाना इतना आसान नहीं है जितना ये सोच रहे हैं। जी लेकिन मुझे अब ये लगता है क्योंकि 24 के इलेक्शन भी हैं और इसको जितना लंबा खींचेंगे हम जी इसमें लोगों को लगता है कि 4 लोग ही बैठे क्यों हैं, ये 4 लोग नहीं है, नुकसान सभी को होगा। बिल्कुल सर। ये जब तक जितना जल्दी इस पे संज्ञान नहीं लेंगे मैडम वाइस चांसलर और पूरा अधिकारी जो यहाँ लोग बैठे हैं, हमारे 90 सेनेटर हैं, मुझे तो कई बार ये लगता है कि लोग कर क्या रहे हैं, बिल्कुल कहाँ किस दिशा में जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी प्लस आने के बावजूद भी और आज पूरे देश में एरिया मिलने के बाद हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। 156वां आज हमारा दिन चल रहा है और ठंड में भी बैठे हैं। लोग कहाँ संवेदनाएं लोगों की चली गई है। तो मैं तो हाथ जोड़ के सभी अधिकारियों से हम तो विनती कर सकते हैं और हमारे प्रयास हैं। मैंने पहले ही बताया था कि आपको दिल्ली का रास्ता तो है ही हमारे लिए, 24 के इलेक्शन है, वरना तो फिर अगर ये दबाव नहीं बनाएंगे तो हम अपने तरीके से दबाव बनाएंगे। ऐसे तो नहीं अब उठते यहाँ से, कोई ना कोई तो रास्ता हम निकालेंगे तभी यहाँ से जो है एक नई दिशा में हम जाएंगे। सर अभी एक सिग्नेचर कैंपेन भी आपने चलाया था, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा अगर ये कंप्लीट हो जाता है? नहीं, बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा उसका। कुछ लोग जो हमें लगता था कि जब इलेक्शन हुए कुछ लोगों ने इलेक्शन से जोड़ लिया इस मुद्दे को, जी ये तो इलेक्शन में हार चुके हैं इसलिए बैठे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अब जब इलेक्शन में हम यहाँ अब सिग्नेचर कैंपेन चला रखा है जो हमने, बहुत लोग जो है उस पर साइन कर रहे हैं और सोच समझ के कर रहे हैं, किसी का दबाव नहीं उसके ऊपर। और ना हमने ये कहा कि आप इस पे साइन करो, आप लेटर पढ़ें, आपकी इच्छा है करें। और बहुत लोग उसमें जो है पॉजिटिव हैं, लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि बाहर नहीं आना चाहते। ठीक है ना, ये कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, हम सभी के हक के लिए लड़ रहे हैं और देखते हैं कितनी लंबी लड़ाई चलती है, बीच में तो नहीं छोड़ेंगे अभी। सर आप शिक्षकों के हक के लिए प्रयासरत हैं, लेकिन फिर भी जो यहाँ तक कि उनको एरियल मिलना है वो लोग भी आपके साथ में नहीं आना चाहते या आते नहीं, क्या रीज़न है सर? नहीं, रीज़न तो क्या है, बस वही है ना, आपको पता है कि पूरा का पूरा धरनों का इतिहास उठा के देख लें। अगर जनता निकली जाए तो सरकार हिल ही नहीं जाए ना। बिल्कुल। जनता ही तो नहीं निकलती ना, समस्या यही है। या फिर हो सकता है किसी के पर्सनल मुद्दा हो, किसी का स्वास्थ्य खराब हो, किसी को कुछ है, किसी का कुछ है। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन हम बैठे हैं, हम ईमानदारी से बैठे हैं यहाँ, ना हम कोई हमारे ऊपर किसी का दबाव है। हमें जिस दिन लगेगा, आज भी हमारे रास्ते खुले हैं, पीछे भी मतलब कि मैडम वाइस चांसलर ने जो स्टेटमेंट दी, हमें उसका बड़ा दुख भी हुआ कि ये तो जी ऐसे ही जो है कोई इनकी मांगे जो है कोई जायज़ नहीं है।
मुझे लगता है कि एक इतने बड़े अधिकारी को जो स्वयं का जिनका जो है एरियर रुका हुआ है, इस प्रकार की स्टेटमेंट देना मुझे नहीं लगता कि कोई एक अच्छे संकेत है। पहली बार इतिहास में, पंजाब विश्वविद्यालय के इतिहास में एक महिला जो है वाइस चांसलर बनी है और इन्होंने मील का पत्थर साबित करने के लिए ये जो चीज़ें हैं इन्होंने करनी पड़ेंगी। जब तक ये नहीं निकल पाते, हम देखते हैं कितना लंबा खींचती। थैंक यू सर। इस खबर में बस इतना ही। बने रहे भारतवर्ष 17 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल भारतवर्ष 17 को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।